अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीना खत्री है। मैं किरण फाउंडेशन की चेयरपर्सन और फाउंडर हूँ। आज मैं आपसे अपनी एक कंसर्न शेयर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि और कितने लोग ये बात सोच रहे हैं। आज ये जो कोरोना की सिचुएशन में जो बच्चों की स्कूल्स बंद हो गई हैं, जो कि बिल्कुल राइटली डन, ज़रूरत है इसकी। और हमें ये भी नहीं पता कि स्कूल्स कब सेफ़ होंगी कि उनको खोल दिया जाए, क्योंकि एक स्कूल के अंदर 500 से 1000 बच्चे होते हैं और ये बड़ा डेविस्टेटिंग एक सिनेरियो होगा इफ़ वी कॉल देम ऑल बैक। सो वी रियली डोंट नो। ये एक नई सिचुएशन है जिसके बारे में अभी किसी को भी मालूम नहीं कि ये कितना लंबा अरसा ये चीज़ चलेगी। अब ये सब मद्देनज़र रखते हुए बहुत विजिलेंट स्कूल्स या जो स्कूल्स कंसर्न्ड हैं अपने बच्चों के लिए, उन लोगों ने एक ऑनलाइन स्टडीज़ का सिलसिला शुरू किया है। मैं समझती हूँ इसमें कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत ये है कि हमारे पाकिस्तान में कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके पास ये सहूलत है ऑनलाइन स्टडीज़ की। 20% भी नहीं होंगी। और जिन लोगों के पास ये सहूलत है भी, कि जिनके पास डिवाइसेस हैं और इंटरनेट है घर में, अगर उनको एक वक्त में उनके 3 बच्चों को एक ही टाइम मिलता है ऑनलाइन आने का, तो वो नहीं आ पाते। ये तो हो गई छोटी बात। जो बड़ी बात है समझने की वो ये है कि क्या हम इस साल को गैप ईयर नहीं मान सकते? क्या ये जो कुदरती सिचुएशन हम पे क्रिएट हुई है, क्या ये हमें क्या बोल रही है, हम इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं? बच्चों का घरों में रहना, अपने माँ बाप के साथ कैद हो जाना, जिसको हम कैद समझते हैं, इसको हम एतकाफ़ भी समझ सकते हैं, इसको हम मेडिटेशन भी समझ सकते हैं, इसको हम इंट्रिंसिक कनेक्शन भी कह सकते हैं। क्या इस पूरे साल को हम हमारा हीलिंग ईयर, साल तरबियत का अगर मान लें कि ये साल तरबियत का साल है, तो बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ घर पे रहें और माँ बाप उनको पूरी तवज्जो दें उनकी तरबियत पर, और वो सारी वैल्यूज़ और वो सारे इक़दार, वो सारे आदाब जो उनको सिखाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था पिछले सालों में, अब उनके पास वक्त ही वक्त है। उनको आदाब सिखाएं, घरों के कामों में अपने साथ शामिल करें, उनको कहानियाँ सुनाएं, अपने अपने दीन में उनको इमर्स करें। जिस दीन और जिस वैल्यू से आप और जिस फेथ से आप ताल्लुक़ रखते हैं उसमें उनको इमर्स करें। ये पूरा साल, चाहे ये साल एकेडमिक ईयर 6 महीने का हो, 8 महीने का हो या पूरे साल का हो, अगर इस पूरे साल को आप टर्न अराउंड कर दें एजुकेशन से तरबियत की तरफ, तो क्या हमारे बच्चों का इसमें कोई नुकसान होगा? अगर ये फ़ैसला हमारे अथॉरिटीज़ करते हैं, एजुकेशन अथॉरिटीज़, चीफ मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर, तो ही ये फॉलो होगा। मैं चाहते हुए भी अगर अपनी स्कूल में सिर्फ इस चीज़ को नाफिद कर दूं, या अपनी स्कूल के पेरेंट्स को सिर्फ ये बात कह दूं कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप घर पर रहें, अपने बच्चों की तरबियत करें और तालीम की आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। अगले साल जब बच्चा वापस आएगा तो उसी क्लास में वापस आएगा जहाँ छोड़ कर गया है, और इसको आप हरगिज़ ये ना समझें कि बच्चा रिपीट कर रहा है, बल्कि आप ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग 1 साल की लेकर वापस आया है, और अब उसकी स्पीड ऑफ लर्निंग, उसका शौक़ व ज़ौक़, उसकी समझदारी अब बढ़ गई है। उस 1 साल के अंदर वो माँ बाप से कनेक्ट होकर वापस आया है, वो यहाँ से हील होकर आया है। अब उसका दिल ओपन है दुनिया की तालीम लेने के लिए, क्योंकि उसके अंदर की जो नीड है, जो प्यास है मोहब्बत की, वो पूरी हो गई है। जिन बच्चों को घरों से प्यार नहीं मिलता, वो स्कूल में प्यार ढूंढते हैं, और जब तक उनके प्यार का प्याला भर न जाए तब तक वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं दिला सकते। तो हो सकता है ये साल हमें इसीलिए मिला हो कि हम बच्चों को बहुत प्यार दें, जब वो वापस स्कूल आएँ तो उनका जो ये प्याला है, जो नीड है उनके प्यार की, वो पूरी हुई भी हो। ये चीज़ सिर्फ उस वक्त हो सकती है जब ये अनाउंसमेंट हमारे हेड्स, हमारे अथॉरिटीज़ करें कि आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप घरों में रहें, बच्चों को तरबियत पे तवज्जो दें, तालीम की फ़िक्र ना करें। जब भी स्कूल खुलेगी बच्चे उसी क्लास में वापस आएंगे जिस क्लास में छोड़ कर गए हैं, और वहाँ से उनको जहाँ हमें लेकर जाना है, हम उसी स्पीड पे, जिस स्पीड पे स्कूल की स्पीड होती है, हम उसी तरीके से उनको उस वक्त लेकर चलेंगे जब स्कूल खुलेगी। लेकिन इस वक्त स्कूल्स को घरों के अंदर ले जाना, मेरे ख़्याल में हम अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को बहुत ही बड़े मेंटल स्ट्रेस से गुजारने वाले हैं, और घरों के अंदर हम डिस्टेंसेस को बढ़ा रहे हैं। इसका फ़ायदा भी मुझे होता हुआ नज़र की
اور وہ ان سے بہت ڈفرینٹ ہوں گے جو کہ آن لائن نہیں آ پائے تھے. یہ اتنی بڑی ڈسپیرٹی کلاس میں کریٹ ہوگی کہ اس کو سنبھالنا ہمیں مشکل ہو جائے گا، اور ایک ڈفرینس کریٹ ہوگا بچوں کے بیچ میں، وہ جو پڑھ کر آ رہے ہیں، کچھ چیپٹرز کمپلیٹ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ جو بالکل کنیکٹڈ نہیں تھے. ہماری میجورٹی عوام، ہماری میجورٹی پاپولیشن از لوور مڈل کلاس. وہ کس طرح آن لائن جائیں گے؟ اس وقت ہم کرن فاؤنڈیشن سے ہمیں بڑی مشکلات ہو رہی ہیں آن لائن بچوں کو پڑھانے کی، اور میں سمجھتی ہوں میری طرح بہت سارے لوگوں کو ہو رہی ہوں گی. اس لیے اگر ایلیٹ سکولز آن لائن پڑھائیں گے اور انڈر پریولیج سکولز نہیں پڑھائیں گے تو اگین وی آر کریٹنگ دیٹ ڈسپیرٹی. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب ایک قوم کی طرح اس سال کو تربیت کا سال مان لیں، اور ہم سب اپنے بچوں کو گھروں میں رہ کر صرف اور صرف تربیت دیں، بغیر کسی سٹریس کے، بغیر کسی اسکول کے سٹریس کے کہ ابھی کوئی کلاس ہے، ابھی کوئی چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے، ابھی آن لائن اسائنمنٹس ہو رہے ہیں. یہ سارا سٹریس پیرنٹس کے اوپر سے ہٹا دیں، پیرنٹس کو ریلیکس کر دیں. جب پیرنٹس ریلیکسڈ ہوتے ہیں تو پیرنٹس زیادہ پیار دے پاتے ہیں. جب وہ بہت پیار دیں گے بچوں کو تو بچے ہیل ہو کر واپس آئیں گے. جب وہ ہیل ہو کر واپس آئیں گے تو ان کی اسپیڈ آف لرننگ بڑھ چکی ہوگی، اینڈ وی ول آل سی that it will have a beautiful effect overall on the mental well-being of the child and of the parent. Please think about this. Thank you.